हरियाणा में बढ़ती गरीबी पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है। प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों की संख्या में चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। करीब 4 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी से खुद बाहर हो गए हैं। दरअसल ये रिपोर्ट उन लोगों की पोल खोलती है जो झूठ बोलकर सिस्टम को चूना लगा रहे थे। ये बदलाव सरकार की नीतियों और सख्त रवैये के कारण संभव हो पाया है। यह संख्या बीपीएल परिवारों के लिए मिलने वाली सुविधाओं और राशन वितरण जैसी योजनाओं पर सीधा असर डालती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम और मैं हूं आपके साथ विभा। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजहें और क्या कह रही है हरियाणा सरकार। जब सरकार बीपीएल कार्ड की योजना लेकर आई तो इसका मकसद जरूरतमंद और गरीब परिवारों को मदद देना था। लेकिन राज्य में जांच के दौरान पता चला कि कई परिवारों ने गलत जानकारी देकर फर्जी बीपीएल कार्ड बनवा लिए हैं। हरियाणा सरकार ने इस धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखते हुए फर्जी बीपीएल कार्ड धारकों को चेतावनी दी थी कि वे 20 अप्रैल तक खुद ही अपनी गलत जानकारियां सुधार लें, नहीं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार के आंकड़ों की माने तो 30 मार्च को हरियाणा में बीपीएल परिवारों की संख्या करीब 51,96,000 थी, जो अब घटकर 48,05,000 के करीब आ गई है। मतलब सिर्फ 2 महीने में ही करीब 4 लाख परिवार बीपीएल सूची से बाहर हो गए हैं। इस सूची से बाहर होने का मतलब है कि ये परिवार अब सरकारी राशन और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबसे ज्यादा बीपीएल परिवार सिरसा जिले से बाहर हुए हैं, इसके बाद गुरुग्राम और करनाल है। सरकार ने विशेष रूप से बीपीएल कार्ड बनवाने में 2 बड़ी गड़बड़ियां पाई हैं। पहला, आय छुपाना। कई परिवारों ने अपनी असली सालाना आय छुपाकर कम आमदनी दिखाई। दूसरा, परिवारों का फर्जी बंटवारा। असल में एक ही परिवार के कई सदस्य अलग अलग कार्ड बनवा रहे थे ताकि ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सके। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो फर्जी तरीके से लाभ उठा रहे हैं उन पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होगी। इसमें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। बता दें, हरियाणा विधानसभा में भी यह मुद्दा गंभीरता से उठाया जा चुका है। कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों पर सवाल उठाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जांच और कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि कोई भी धोखाधड़ी करने वाला बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद सरकार ने 1609 परिवारों को बीपीएल सूची से हटा चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया में सरकार ने सभी बीपीएल परिवारों को संदेश भेजकर सचेत किया है कि वे अपनी जानकारी सही करवाएं। असल में यह कदम बहुत जरूरी था, क्योंकि फर्जी लाभ उठाने वाले परिवारों की वजह से जरूरतमंद लोग अपने हक से वंचित हो रहे थे। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामलों को कैसे रोका जाए और गरीब परिवारों को सही मदद पहुंचाई जाए। सरकार ने कमेटियां गठित की हैं जो हर परिवार की जांच कर रही है, ताकि कोई सही परिवार बिना सहायता के न रह जाए। सरकार इस कामयाबी पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में बीपीएल कार्ड कैसे बने? क्या इसके पीछे नेताओं और सरकारी तंत्र का गठजोड़ काम कर रहा था? अगर ऐसा है तो सरकार कैसे इन फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा पाएगी? क्या वो चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने नकली गरीब बनकर असली गरीबों के हकों पर डाका डाला है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज टाइम। धन्यवाद।